नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब के मूलभूत नियम भाग 4 में मैंने मंगल बध के विषय में आपको जानकारी दी थी और मंगल और शनि से भूमि का सुख या मकान का सुख कैसे देखते हैं इस विषय में मैंने जानकारी दी थी। मंगल बध से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और मंगल बध का क्या उपाय होना चाहिए, इस विषय में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे भावों के विषय में। आज से हम भावों की जानकारी लेंगे और आज हम लगन भाव की बात करेंगे। लगन यानी खाना नंबर 1 की बात करेंगे। लगन यानी खाना नंबर 1 को लाल किताब में किस प्रकार देखा जाता है, उसको देखने के लिए क्या क्या नियम हैं, यानी लगन भाव में कौन से ग्रह बैठकर कैसा असर देते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, लगन भाव जो है वो कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। ऐसा मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार खाने होते हैं। लाल किताब कुंडली देखने के लिए हमारी जो वैदिक कुंडली होती है उस कुंडली में लगन भाव में या अन्य खानों में जो अंक पड़े होते हैं वहाँ पर कुछ भी अंक हो सकता है। लगन भाव में कुंभ का यानी 11 नंबर भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यदि लगन भाव में 1 अंक लिखा है फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपकी कुंडली पहले ही लाल किताब की कुंडली बनी हुई है। लेकिन यदि आपके लगन भाव में 1 के अलावा कोई भी अंक 2, 4, 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उन सभी अंकों को मिटा देना है और लगन भाव में 1 अंक लिख के एंटी क्लॉकवाइज क्रमवार गिनती लिख देनी है। और ग्रहों को जैसे जो ग्रह जहाँ पर पड़ा हुआ था उसको वैसे ही पड़े रहने देना है। ग्रहों को हमने नहीं छेड़ना है। सिर्फ जो अंक लिखे थे वो अंक यानी खाना नंबर 1 में 1 अंक डाल देना है और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अंक सीरियल वाइज डालते जाना है। इस प्रकार आपकी जो है ये लाल किताब कुंडली बन जाएगी और लाल किताब के आधार पर देखने के लिए तैयार हो जाएगी। अब आज हम बात करेंगे लगन भाव की, यानी लगन भाव किन किन चीज़ों का कारक है, यानी लगन भाव से हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान होता है और लगन भाव में ग्रहों को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि लगन से हमें किन किन चीज़ों को देखना है। लगन भाव हमारी सेहत, हमारे स्वभाव, हमारे दैहिक गठन के विषय में बताता है। यानी लगन से हम अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव कैसा रहेगा इस विषय में जान सकते हैं। लाल किताब में लगन भाव को रूह और माया का झगड़ा भी बताया गया है, यानी रूह और माया का झगड़ा खाना नंबर 1 से बताया गया है। यानी जीवन में जो संघर्ष हैं वो खाना नंबर 1 से देखे जाएंगे। फिर इलम का खाना भी खाना नंबर 1 बताया गया है, यानी अगर हमने विद्या या इलम देखना वो भी खाना नंबर 1 से देखना है। जीवन में आने वाले जो कार्य हैं उसमें हम सफल होंगे या असफल होंगे, यह भी हमें खाना नंबर 1 से देखा जाता है। फिर लगन भाव में बैठे हुए ग्रह से ही हम यह निर्णय लेते हैं कि बाकी के ग्रहों का कैसा असर रहेगा। यानी लगन भाव में बैठे हुए ग्रह की ताकत से ही अन्य ग्रहों के विषय में हमें पता चलता है, उनके शुभ या अशुभ प्रभाव के बारे में। तो लगन भाव बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भाव है। यहीं से हमारी संपूर्ण जीवन के बारे में पता चलता है और यहीं से आयु और इलम का भी पता चलता है। तो यदि आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि लगन भाव में हमने 1 अंक लिखा है तो 1 अंक यानी मेष राशि, और लगन के स्वामी बने मंगल देव। लगन भाव के स्वामी हैं मंगल और कारक यहाँ के हुए सूर्य। सूर्य हमारे भौतिक शरीर में शक्ति के कारक हैं, यानी हमारे शरीर के जो ऊर्जा के कारक सूर्य हैं। तो लगन भाव के कारक ग्रह सूर्य हुए और स्वामी ग्रह मंगल हुए। लगन भाव में मेष राशि लिखी है तो सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं। सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाया करते हैं। इसके उलट
शनि लगन में नीच हो जाते हैं और सप्तम भाव में उच्च हो जाते हैं। लगन भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह अपनी 100% दृष्टि से सातवें खाने को देखता है, यानी लगन भाव में बैठा हुआ ग्रह 100% दृष्टि से अपना सारा अच्छा या बुरा असर सातवें खाने में बैठे हुए ग्रह पर डाल देता है। यदि सातवें खाने में कोई भी ग्रह नहीं है तब लगन में बैठा हुआ ग्रह सो जाया करता है, यानी सोया हुआ ग्रह बोला जाएगा यदि सातवें खाने में कोई ग्रह नहीं है और लगन में कोई ग्रह है, और सातवें खाने में ग्रह न होने की वजह से लगन में बैठा हुआ ग्रह सोया हुआ ग्रह कहलाएगा। और अगर लगन में भी कोई ग्रह नहीं है तो लगन भाव भी सोया हुआ कहलाया जाएगा। और सोए हुए भाव या सोए हुए ग्रह का फल जो है हमें प्राप्त नहीं होता है तो उनको जगाया जाता है, जिसके हम आगे जानकारी देंगे, और पहले भी मैंने इसकी जानकारी दी हुई है। तो अब हमने देखना ये है कि लगन भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो सोया हुआ ना हो, लगन भाव सोया हुआ ना हो। और यहाँ पे एक बात और जान लें कि कारक ग्रह अपने घर में भले चाहे वो सामने वाले घर में कोई ग्रह हो या ना हो, वह पूरी तरह से जागता हुआ माना जाएगा। सूर्य लगन में पूरी तरह से जागता हुआ माना जाएगा, चाहे सातवें खाने में कोई ग्रह हो चाहे ना हो। एक बात और जान लें, प्रथम भाव में अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह हैं, प्रथम भाव में 2 या 2 से अधिक अगर ग्रह हैं और 8वां भाव अगर खाली है, तब पूरी कुंडली में जो निर्णायक ग्रह जो होगा वो शुक्र माना जाएगा। अगर लगन में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, 2 से अधिक ग्रह बैठे हैं और उनमें शुक्र भी है, तब हम पूरी कुंडली में जो निर्णायक ग्रह है, लगन में लगन का जो मालिक किसको माना जाए, फिर लगन के मालिक को हम शुक्र को मानेंगे, और शुक्र के आधार पर ही हम बाकी ग्रहों के शुभ और अशुभ फल कितना हमें प्राप्त होगा देखेंगे। बात को फिर से समझ लें, यदि लगन में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हैं जिसमें शुक्र भी हैं, तब हम लगन का स्वामी शुक्र को मानेंगे और शुक्र को ही होलसेल मालिक मानेंगे लगन का, और शुक्र के आधार पर ही हम बाकी ग्रहों के फलों को देखेंगे कि बाकी ग्रहों का फल कितना और कैसा प्राप्त होगा। एक चीज़ और समझ लें, यदि आपके लगन कुंडली में, ये एक मैं ग्रह फल बता रहा हूँ आपको, यदि आपकी कुंडली में लगन भाव में चंद्र, बृहस्पति, बुध और राहु, ये 4 ग्रह लगन में पड़े हुए हैं और 7वें भाव में केतु हैं, जाहिर सी बात है कि अगर लगन में राहु हैं तो 7वें भाव में केतु होंगे, और लगन में अगर राहु के साथ में चंद्र, बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं तो 34 साल की आयु तक बुध यानी कन्या ही होगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। 34 साल की आयु तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। बुध का समय 34 वर्ष की आयु तक होता है, यानी 34 साल की आयु बुध की होती है। 34 साल की आयु तक बुध यानी कन्या तो होंगी लेकिन लड़का संतान नहीं होगी, और लड़का संतान की जो प्राप्ति होगी वो बुध का समय खत्म होने के बाद यानी 34 साल के बाद केतु के 48 साल की उम्र तक पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, और इस समय भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि दूसरा पुत्र भी कायम हो जाए तब जो पहले बुध यानी लड़की संतान जो पैदा हुई है उसके हमें बुरे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, यानी ऐसी लड़की बेघर, घर से बेघर, या उसको हम कहेंगे फरार, बुरे कामों में लिप्त, बेइज्जती का कारण बनेगी, और पुत्र भी यहाँ पे जो है उसकी भी आयु संकट में रहेगी, या पुत्र और पुत्री दोनों के ही फल यहाँ पर खराब होते नजर आएंगे। अब बुध का फल खराब ना हो, समय पे 34 साल की आयु से पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति के लिए या बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए हमें 4 जीवों को अपने भोजन का हिस्सा देना होगा। 4 जीवों की पालना से हमारे जो बुरे परिणाम हैं उनसे बचा जा सकता है। 4 जीव कौन कौन से हैं? चंद्र यानी घोड़ा, केतु यानी कुत्ता, शुक्र यानी गाय, बुध और यानी तोता।
यानी तोता, घोड़ा, गाय और कुत्ता, इन 4 जीवों की अगर हम पालना करते हैं तब यही 4 ग्रह राजयोग कारक होंगे और पुत्र प्राप्ति में सहायक होंगे और हर तरह से आपका घर आबाद होगा। और यदि अगर आप यह कार्य, इन 4 जीवों को आप भोजन नहीं कराते हैं और 2 संतान अगर पुत्र प्राप्त हो जाएं, तब ये ग्रह बहुत बुरे परिणाम देंगे और घर में हर तरह से बर्बादी का आलम होगा, हर तरह से खराबी का होगा। बुध यानी बेटी भी बर्बाद होगी, पुत्र भी बर्बाद होगा। ये एक नियम यहाँ पे लाल किताब में बताया गया है। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल नेक के अलावा, मंगल के अलावा मंगल नेक या मंगल बद भी हों, मंगल बद कब होते हैं वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी समझ लें। यदि मंगल नेक यानी सूर्य बुध अगर जन्म कुंडली में इकट्ठा बैठे हैं तब मंगल नेक होंगे, और अगर सूर्य शनि इकट्ठा बैठे हुए हैं तब मंगल बद भी होंगे इस कुंडली में। मंगल बद के और भी कारण होते हैं, लेकिन अगर सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठा बैठे हैं या सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हैं तब लगन भाव में, लगन भाव खाना नंबर 11 को भी देखेगा, 11वें भाव को भी लगन भाव देखेगा। यानी लगन भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो 11वें भाव में अगर मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो उसका फायदा करेगा और शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो उसका नुकसान करेगा। तो तीसरी दृष्टि भी लगन भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है वो 11वें खाने को भी देखेगा। यदि 11वां भाव खाली हो, यदि कुंडली का 11वां भाव खाली हो तब लगन भाव में बैठा हुआ ग्रह बुध की चाल पे अपना असर देगा। यानी जैसा कुंडली में बुध बैठा होगा, जैसी बुध की हालत होगी, वैसा ही असर देखने के लिए मिलेगा। इस बात को समझ लें, जांच लें। तो आप एक बार फिर से समझ लें कि यदि कुंडली में मंगल नेक यानी सूर्य बुध और मंगल शनि, सूर्य शनि यानी मंगल बद भी बैठे हुए हैं तब खाना नंबर 11 पे भी लगन के जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 11 पे भी दृष्टि रखेगा। और खाना नंबर 11 में यदि कोई ग्रह नहीं है तब लगन भाव में बैठे हुए ग्रह का असर बुध की चाल पे होगा। जैसे कुंडली में बुध होगा वैसे ही असर देखने के लिए यहाँ पे आपका लगन के ग्रह का मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, यदि 8वां भाव खाली है, यदि 8वां भाव खाली है तब लगन के जो ग्रह हैं या खाना नंबर 10 के जो ग्रह हैं उनके फल में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, उसका फल पूरी तरह से मिलता होगा और उनकी आँखों की रोशनी, खाना नंबर 10 के ग्रह की आँखों की रोशनी या उसके जो दृष्टि पे किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। लगन में बैठा हुआ ग्रह राजा होता है और राजा के शासन में उसके लिए लगन भाव लेंस का काम करता है, लगन भाव लेंस का काम करता है। खाना नंबर 8 फोकसिंग ग्लास होता है और 11वां खाना जो है रेगुलेटर का काम करता है। तो इस बात को आप समझ लें कि 8वें खाने में उसकी आंखें हैं, लगन भाव में बैठे हुए ग्रह की आंखें खाना नंबर 8 में हैं और टांगे उसकी खाना नंबर 11 में है। यानी खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह की चाल पे वो चलेगा और 8 के आंखों से देखेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लगन में बैठे हुए ग्रह या लगन में आने के समय, चाहे वो वर्षफल में हो चाहे जन्म कुंडली में हो, ग्रह के मुकाबले पर दूसरे ग्रहों की ताकत का पैमाना क्या होगा उस विषय में भी आप जान लें। तो अब यदि बृहस्पति के वक्त, यदि लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये ग्रह किसी से दुश्मनी नहीं करता है, बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता है। सिर्फ क्या होगा, चंद्र का फल आधा हो जाएगा, शुक्र का 3 से 3/4 होगा और शनिचर का फल 3/4 होगा, केतु का 5/6 होगा। बृहस्पति खुद सूरज और राहु के वक्त, बृहस्पति सूर्य और राहु के वक्त चुप होंगे, मगर बुरे ग्रहों का जो असर है, बुरे ग्रहों का असर आधे समय तक ही होगा। यानी आधा अरसा यानी 8 साल तक
बृहस्पति का शुभ फल होगा और उसके बाद आधा जो समय है यानी बृहस्पति का पूरा टाइम जो होता है वो 16 साल का होता है, यानी आधे वर्ष यानी 8 साल तक बृहस्पति का शुभ असर होगा और उसके राहु का जो बुरा असर है वो 8 साल के बाद से जुड़ना शुरू हो जाएगा। सूरज के वक्त यह ग्रह खुद कभी नीच नहीं होगा, सूर्य कभी नीच नहीं होगा लगन भाव में। अगर सूर्य के साथ में शुक्र बैठ जाए तो शुक्र यहाँ पे खराब होगा, शुक्र का फल खराब होगा, सूर्य के फल में किसी तरह की कमी नहीं होगी, शुक्र नीच होगा। मगर दोनों के मिलाप से, सूर्य और शुक्र के मिलाप से बुध पैदा होगा, यानी फूल होंगे, फल नहीं होगा, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होगी, लड़की संतान की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे केतु का जो फल है वो आधा होगा, बुध का फल आधा होगा। शनिचर खुद अपने लिए बराए दौलत के लिए 2/3 होगा और पिता के लिए 1/2, जायदाद के लिए 1/3 फल प्राप्त होगा। चंद्र के वक्त कोई दुश्मनी नहीं करता है, यह ग्रह खुद अपना नेक असर किसी के साथ होने पर घटा लेता है, यानी चंद्रमा के साथ में जब कोई ग्रह होता है तो चंद्रमा अपना जो असर है उसको कम कर लेते हैं किसी के साथ में दुश्मनी दिखाने के बजाय। राहु का फल यहाँ पे आधा हो जाएगा, चंद्र के साथ में जब राहु हों तो राहु का फल यहाँ पे आधा हो जाता है। शुक्र के वक्त यदि यह ग्रह किसी को नीच नहीं करता, शुक्र कभी किसी को नीच नहीं करता है, शुक्र किसी को नीच नहीं करता है, दूसरे ख्वाहिश को नीच करते रहें। चंद्र 1/2 होगा, शनिश्चर 1/3 होगा और शनिश्चर के वक्त चंद्र 1/3 होंगे और केतु 1/2 होंगे, केतु 1/2 होंगे शनिश्चर के वक्त। यदि शनिश्चर लगन में आ जाएं, शनिदेव लगन में आ जाएं तो चंद्र का फल 1/3 रह जाएगा, केतु का आधा हो जाएगा। बुध के वक्त अगर बुध लगन में बैठे हों तो शनि का फल 1/4 होगा, केतु का फल 1/4 होगा और चंद्र का फल जो है आधा हो जाएगा। बुध के साथ में अगर चंद्र बैठ जाए लगन में तो चंद्र का फल यहाँ पे आधा हो जाया करता है। शनिश्चर का फल 1/4 रह जाता है, केतु का फल भी 1/4 रह जाएगा। मंगल नेक के वक्त यानी सूर्य बुध अगर कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए हैं और मंगल नेक हैं तो शुक्र शनिश्चर मंगल बुध तीनों ही 1/3, हर एक केतु व बुध दोनों 1/2 रह जाएंगे और राहु 0 हो जाएगा। मंगल नेक के वक्त में अगर मंगल कुंडली में बैठे हुए, लगन भाव में मंगल बैठे हुए हैं और साथ में इनके शुक्र या शनिश्चर या मंगल बुध तीनों ही आ जाएं तो 1/3 फल रहेगा इनका और केतु व बुध का फल आधा हो जाएगा और राहु यहाँ पे 0 हो जाएंगे। सूरज 0, राहु के वक्त सूरज जो हैं वो 0 हो जाया करते हैं और चंद्र का फल आधा हो जाता है। अगर लगन भाव में राहु आ जाएं तो सूरज का फल, पहली बात तो राहु लगन में आ जाएं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं और राहु के साथ में अगर सूर्य बैठ जाए तो सूर्य का फल 0 हो जाया करता है, चंद्र का फल यहाँ पे आधा हो जाता है। केतु के वक्त चंद्र का फल 0 हो जाता है, लगन में अगर केतु बैठे हुए हैं और साथ में चंद्रमा भी हैं तो चंद्र का फल 0 हो जाएगा और सूरज का फल भी यहाँ आधा हो जाएगा, यानी चंद्र को यहाँ पे पूर्ण ग्रहण लग जाता है और सूर्य को आधा ग्रहण लगा देते हैं केतु। तो ये आज जो मैंने आपको बातें बताई ये लगन भाव के बारे में थी। लगन में किस ग्रह का क्या असर होता है, लगन में किस ग्रह के होने पर किस ग्रह की ताकत कितनी रह जाती है, इस विषय में ये जानकारी थी। तो लगन भाव एक बहुत ही खास भाव है, इसके बारे में जानकारी हम आगे आगे आपको देते रहेंगे। कल हम बात करेंगे खाना नंबर 2 के विषय में। खाना नंबर 2 के विषय में हम क्या क्या जान सकते हैं, 2 से हमें किन किन बातों का पता चलता है। खाना नंबर 2 धन, वाणी, परिवार का है और स्त्री के लिए ससुराल भी है। ये हम कल आपको बताएंगे इसके विषय में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आपके कमेंट अगर मुझे मिलते रहें और आपके लाइक अगर आप करते रहें वीडियो को तो ऐसे ही मैं अपनी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको लाल किताब के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपके मुझे लाइक और कमेंट नहीं मिले तो मेरा हौसला ज़रूर टूटेगा और आगे मैं जानकारी देने में असमर्थ होऊंगा। तो आपसे
मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, अच्छे कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक मुझे नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम लाइक आ रहे हैं। एक तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे देखने वाले, उतने ही ज़्यादा मैं वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कुंडली की जो फ़ीस होती है आप वो पे करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। आपकी कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा और कुंडली के विश्लेषण में लगभग 2 घंटे लगते हैं एक कुंडली को देखने में। तो आप जल्दबाजी प्लीज़ ना करा करें। अपने अगर डिटेल भेज दी है तो व्हाट्सएप पे जब आप अपनी डिटेल भेजते हैं तो फ़ोन करके ज़रूर मुझे बताया करें, क्योंकि व्हाट्सएप में पहले ही बहुत सारे मैसेज होते हैं, 100 से ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो मुझे नहीं पता चलता है कि किस इंसान ने अपनी कुंडली भेजी है देखने के लिए। तो जब आप कुंडली भेजते हैं तो साथ ही साथ मुझे फ़ोन अवश्य किया करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बीच बीच में मैं आपको कुछ सूत्रों के बारे में भी बताऊंगा और कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिसको कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है और उसके सुफल प्राप्त कर सकता है, जिनकी कुंडली है या जिनकी कुंडली नहीं है वो भी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।